जनरल AK सिबाज साहब और SP सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिबाज साहब, मैं आपके पास आऊंगा। थोड़ी देर पहले निकुंज से हम चर्चा कर रहे थे, जो कि मैनेजिंग एडिटर है हमारे, उनसे हम चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से जो पाकिस्तान की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये बेस इंपॉर्टेंट है। फॉरवर्ड एरिया का सबसे इंपॉर्टेंट बेस हम इसे कह सकते हैं। उस लिहाज से जो फायरिंग हुई है वो चिंता बढ़ाती है। देखो, ये हमें ऐसे देखना पड़ेगा, इसमें कोई खास ज्यादा चिंता की बात नहीं है जब तक इसके कोई फैक्ट नहीं आ जाए। ये एक मिलिट्री स्टेशन है, और जो मिलिट्री स्टेशन का मतलब ये है कि जहां पर पीस टाइम में हमारी फौज को रखा जाता है, और वहां पर अब ये फायरिंग हुई है जिसमें 4 डेथ हुई है। किसकी हुई है, कहां से फायरिंग हुई है, क्या हुआ है, ये जब तक नहीं पता लगे उससे पहले कुछ नतीजे पे पहुंचना शायद गलत होगा कि क्या कोई टेररिस्ट एक्शन है या कोई अंदर से किसी ने फायरिंग की है, तो उसके बाद ही बता सकते हैं। मगर ये सच्चाई है कि ISI और पाकिस्तान की जी सर, आपकी बात पूरी करूं, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। ये जो जिस तरह से मिलिट्री स्टेशन में ये पूरी फायरिंग की खबर है, इस बारे में अभी फिलहाल पंजाब पुलिस को अपडेट नहीं है। नवभारत से भटिंडा के SSP ने इस बात के बारे में कहा है कि फायरिंग पर सेना से अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हालांकि मीडिया के हवाले से उन तक जरूर खबर पहुंची, जो हमारे साथी मनोज भी बता रहे थे कि इस पूरी सिचुएशन को फिलहाल वहां की जो आर्मी टीम है वही अपने लेवल पर इसको जरूर हैंडल कर रही है। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए वहां पर जांच की जा रही है किस तरह की फायरिंग है, आखिर किसके द्वारा फायरिंग की गई, जिन लोगों की जान गई वो लोग कौन कौन थे। अभी फिलहाल ये वो तमाम सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में हैं। मनोज लगातार इस बड़ी खबर पे तो नजर बनाए हुए हैं, पल पल के अपडेट भी दे रहे हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि पंजाब पुलिस को अभी इस बारे में कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं मिली है। सिबाज साहब, जरा इस बात को बताइए, जिस जगह पर मिलिट्री स्टेशन है, फायरिंग होती है, अपने आप में वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर पंजाब पुलिस को इससे दूर रखा गया, लेकिन ये कहा जाए कि आर्मी अपने लेवल पे चीजों को देख रही है, जो है कैपेबल है। अगर ये कोई हादसा हुआ है तो इसके ऊपर एक प्रकार से ये सोच विचार करना या स्पेकुलेशन करना मुझे नहीं लगता ठीक होगा। और अभी जब तक कोई डिफेंस के ऑफिशियल इसके बारे में ना बताएं कि ये फायरिंग क्यों हुई और इसमें क्या हादसा हुआ, तब तक मुझे लगता नहीं कि इसके ऊपर कमेंट करना ठीक होगा। और पंजाब पुलिस के पास उसकी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब कोई खास बड़ी बात नहीं हुई है, और जो आर्मी है वो अपनी विद इन इंटरनल इसकी इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी क्या वजह हुई है। पर जो मैं बता रहा था आपको, ये मिलिट्री स्टेशन है, ये वेल इक्विप्ड होते हैं, इसके अंदर बिल्कुल प्रोटेक्शन होती है, और सिविलियंस का इनके अंदर रिस्ट्रिक्टेड मूव होता है, इस पर कोई डाउट नहीं। मगर ये सच्चाई है कि ISI जो है वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहीं भी कुछ कर सकती है, मगर इसके ऊपर और कुछ ज्यादा फालतू इस पे स्पेकुलेशन करना मुझे लगता हो जाएगा ये कहना। सर, हमारे जो दर्शक हैं उन्हें हम वहां भटिंडा से आई जो पहली तस्वीर है टाइम्स ऑफ नवभारत पर आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी घटना के बाद में वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, अब बैरिगेटिंग भी की जा रही है। हालांकि जिस कैंटोनमेंट एरिया में, जिस मिलिट्री एरिया में ये फायरिंग की खबर सामने आई, वहां पर उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करते हुए अभी सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। लेकिन SP सिन्हा साहब, ये जो फायरिंग हुई, ये किस तरह की फायरिंग थी, क्या था? बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं, किस तरह की घटना मानते हैं इसे? देखिए, मेरी सोच साफ है, इसमें कोई जल्दीबाजी की बात नहीं है। मेरी सोच साफ है, इसमें पाकिस्तान और ISI का हाथ है। आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से पाकिस्तान एक्टिव हो गया है पंजाब में, जिस तरह से वो खालिस्तानियों को सपोर्ट दे रहा है, आप टाइमिंग देखिए, सुबह के 4:30 बजे ये वारदात होती है। सुबह का वक्त ऐसा होता है कि नॉर्मली थोड़ा सा लोग गहरे नींद में होते हैं, हालांकि हमारे ट्रुप्स तो 4 साढ़े 4 बजे जग जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब दूसरों की तरह नहीं है कि हम 8 बजे रात सुबह तक सोते रहते हैं। तो लेकिन टाइमिंग देखिए कि यदि अर्ली मॉर्निंग स्ट्राइक किया जाता है तो इसका ये ध्येय है कि हम अनअवेयर लोगों को पकड़ लें, और जो रात के जो गार्ड्स हैं, हो सकता है उनकी अदली बदली हो रही हो तो उसका फायदा उठा के स्ट्राइक करें, ताकि ये महम करें, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें भय का माहौल पैदा हो। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि भटिंडा एक लॉजिस्टिक हब है, ये सप्लाई चेन का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है। इसमें एम्यूनिशन डिपो है, और एम्यूनिशन डिपो में काफी टनेज एम्यूनिशन का होता है। तो यदि, खैर ये तो बहुत ज्यादा ये सीरियस मैटर नहीं है कि 4 लोगों की मौत हुई है, ये सच बात है,
लेकिन इतना सीरियस मैटर नहीं है कि पैनिक सिचुएशन आए। लेकिन हाँ, ये गंभीर विषय है कि अब भटिंडा को टारगेट किया जा रहा है, और क्योंकि लॉजिस्टिक हब है तो इसमें किसी भी लॉजिस्टिक हब के एशलॉन्स को, चाहे एम्युनिशन डेपो हो। सिन्हा साहब, अभी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन का जरूर हमें वेट करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से जो अल सुबह ये पूरी घटना हुई है, अब उसको लेकर जांच लगातार जरूर की जा रही है। हमारे साथी जो हैं मनोज भी जरूर वहां पर मौजूद हैं, मनोज भी वहां का रुख कर रहे हैं, और ये जो तस्वीरें हैं राकेश वो भी सामने आ जाती है। हाँ, ये जरूर है कि मिलिट्री स्टेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट के पूरा जो एरिया है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा किसी तरह की इस पूरी घटना को आतंकी नहीं। और इसलिए भी नैना, हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और बार बार इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अभी औपचारिक तौर पर जानकारी इस हमले को लेकर नहीं दी गई है। सिर्फ इतनी जानकारी आई है, अनऑथेंटिक फायरिंग हुई है। फायरिंग किस तरीके की है, कौन लोग थे, क्यों फायरिंग हुई है, इसको लेकर अभी कुछ जानकारी नहीं दी गई है। इसलिए हम सिर्फ इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं कि सुबह 4:35 पर यह फायरिंग हुई है। एसपी सिन्हा साहब, मैं आपके पास आता हूं, एक अपडेट मैं मनोज से ले लूं। मनोज, क्या जानकारी आपकी, और उसके साथ ही अगर मैं भटिंडा के इस बेस की बात करूं, मिलिट्री स्टेशन की बातचीत करूं, सीमा से कितनी दूरी, कितना पुराना ये बेस है, इस बात की भी जानकारी। बिल्कुल, देखिए भटिंडा का जो मिलिट्री स्टेशन है काफ़ी इसकी अहमियत है, और एक बड़ा ये मिलिट्री स्टेशन है, जैसा कि जानकार जो विशेषज्ञ हैं वो भी बता रहे हैं कि लॉजिस्टिक हब है और बहुत इंपॉर्टेंट ये लोकेशन है, क्योंकि बॉर्डरिंग राज्य है पंजाब। हालांकि यहाँ से जो इंटरनेशनल बॉर्डर उसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से इनपुट मिल रहे थे और ISI जिस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी हरकतें करने के लिए तैयार रहती है, तो अभी कई चीज़ें हैं जिनका खुलासा होना है। आधिकारिक बयान का हमें इंतजार करना पड़ेगा जब आर्मी की तरफ से कुछ जानकारी दी जाएगी। पंजाब पुलिस की जहां तक बात है तो इसका अभी तक कोई इन्वॉल्वमेंट पंजाब पुलिस का नहीं है, कोई जानकारी पंजाब पुलिस के पास नहीं है। पूरा ऑपरेशन जो है वो फिलहाल मिलिट्री ही चला रही है। जो सर्च ऑपरेशन है, एरिया को जो कॉर्डन ऑफ किया गया है, वो सेना ही कर रही है इसको। जी ठीक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट अपनी जगह हो जाती है, और ऑथराइज्ड ये कहा जाए कि जो भी बयान है उसका हमें जरूर इंतजार करना होगा। लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर बताते चले, जो प्राथमिक जानकारी अभी तक आई है, भटिंडा के इस मिलिट्री स्टेशन पे फायरिंग होती है। अल सुबह 4:35 पर फायरिंग की आवाज वहां पर तड़तड़ाहट साफ तौर से सुनाई देती है, और उसमें 4 लोगों की जान चली जाती है। एक बार फिर बताते चले, जिम्मेदार चैनल होने के नाते अभी इस बात को लेकर ये जो आपके पास में लिमिटेड इंफॉर्मेशन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अथॉरिटी की तरफ से ऑथराइज इंफॉर्मेशन का जरूर वेट करना होगा। सिवाज साहब कुछ कह रहे हैं, सर आप भी जरा बताइए कि ये जो पूरा एरिया है, हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर से थोड़ी दूरी जरूर है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंस ये पूरा मिलिट्री स्टेशन रखता है, ना सिर्फ पंजाब के लिए बल्कि इंडियन आर्मी के लिए? देखो, मिलिट्री स्टेशन होने पे बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। मगर मेरा पॉइंट ये है कि अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन ऑफिशियल नहीं दी गई है। इसकी वजह क्या है, ये फायरिंग क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इसका हादसा हुआ है, जब तक इसके बारे में कोई रिपोर्ट ना मिल जाए उसके बारे में आपको कमेंट करना, स्पेकुलेट करना, मुझे लगता है थोड़ा सा जल्दबाजी होगी। और ना पुलिस ने कोई इंफॉर्मेशन है, ना डिफेंस PRO ने इसके बारे में कुछ बताया है, तो इसलिए थोड़ी वेट करनी चाहिए। मगर बिल्कुल सिवाज साहब, हम आपकी इस बात से सहमत हैं, इसीलिए बार बार हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है, हम कोई स्पेकुलेशन नहीं कर रहे। सिन्हा साहब आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पे मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ कि ये जो 4:35 में फायरिंग हुई, ये कहाँ हुई? कैंटोनमेंट में, कैंटोनमेंट के जोन के अंदर, उसके क्षेत्र के अंदर, या उसके गेट के बाहर। यदि सिविल एरिया में हुई है तो आप समझिए उसका दूसरा माने है, लेकिन यदि कैंटोनमेंट के अंदर हुई है, जो हमारा गेट होता है उसके अंदर घुस के कोई पेनिट्रेट किया है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत गंभीर विषय है, पहली बात। तो ये आप अपने मनोज जी रिपोर्टर से पूछिए, ये जो फायरिंग हुई है वो कैंटोनमेंट के ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर हुई है या सिविल एरिया में हुई है? इस पर खासतौर से क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से इंफॉर्मेशन आना वही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी फिल्टर के साथ में हम भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि आप भी बहुत बखूबी जानते हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट और ये डिफेंस के लिहाज से कितना ज्यादा खास हो जाता है। इसीलिए उस फिल्टर्ड वे में जरूर जाना चाहिए सुरक्षा के लिहाज से। लेकिन सर वही चीज मैं बार बार जानना चाह रही हूँ, राकेश भी जानना चाह रहे हैं,
अगर हम बठिंडा के इस मिलिट्री स्टेशन के बारे में समझे, ये कितना पुराना है, आसपास के एरिया को अगर देखा जाए तो उसकी इंपॉर्टेंस, हालांकि इंटरनेशनल बॉर्डर से इसकी दूरी जरूर है, लेकिन इसका इम्पैक्ट सिर्फ पंजाब तक नहीं बल्कि कहा जाता है कि यहाँ पे कई इस तरह की ऐसे हथियार भी हैं जो आने वाली तस्वीर को लेकर भी बहुत बड़ा रूप ले सकते हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये लॉजिस्टिक हब है, यहाँ एक एम्युनिशन डेपो है। एम्युनिशन डेपो में WWR वॉर वेस्टेज रिजर्व एम्युनिशन 30+30 कॉन्सेप्ट पे रखा जाता है। तो आप देखिए, जब हम WWR एम्युनिशन रख रहे हैं इस क्षेत्र में, ये लॉजिस्टिक हब है, तो जो फ्रंट एरिया का सप्लाई चेन है उसमें बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यदि ये तो खाली फायरिंग हुआ है, 4 लोग मरे हैं, लेकिन मान लीजिए कोई बॉम्ब का इस्तेमाल करे, हमारे एडम इंस्टॉलेशंस को, डेपोज को टारगेट करे, तो वो तो फिर बर्बादी होगी। एक एम्युनिशन डेपो को का शेड उसने टच कर दिया और वो ब्लास्ट हुई, तो फिर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, सिंपैथेटिक डेटोनेशन होगा, तो पूरा एरिया ब्लास्ट में पूरा ब्लास्ट से उड़ जाएगा। तो ये आपको समझने की जरूरत है। ये हो सकता है ये ट्रायल रन हो, ड्राई रन हो, और आगे इससे गंभीर का प्लानिंग भी कुछ हो इसके आगे करने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि फायरिंग हुई कहाँ, कैन्टोनमेंट के क्षेत्र के अंदर या सिविल एरिया में, तब उसका इंटरप्रिटेशन करने में आसानी होगी और तब उसको महत्व जानने की जरूरत है। अब एक और प्रश्न जो है, SSP साहब बोल रहे हैं कि सेना की तरफ से कोई सूचना नहीं आई है, तो इसमें मैं ये कहूंगा कि हमारी आर्मी में सिखलाई होती है, हमारी QRT होती है, क्विक रिएक्शन टीम होती है, और हमारी सिखलाई है फौरी इलाज। इमीडिएट एक्शन क्या है? देखिए, हम जब देश को सुरक्षित करते हैं तो क्या हम अपने आप को सुरक्षित नहीं कर सकते? तो नॉर्मल सिविलियन पुलिस को बता सकता है, लेकिन हम पहले हरकत करेंगे, स्थिति पे कंट्रोल करेंगे, स्थिति के बारे में पूरा ज्ञान करेंगे, और फॉलो अप एक्शन में पुलिस के साथ संपर्क किया जा सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन पहला चीज है कि पहले पूरा। और इस बीच बड़ी खबर MHA के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, बठिंडा में फायरिंग आतंकी घटना नहीं है, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। MHA के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और हम इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि जैसे जैसे जो इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच रही है, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कोई स्पेकुलेशन नहीं। फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत की खबर है। फायरिंग किस इलाके में, ये अभी पुष्ट तौर पर जानकारी नहीं है। कौन लोग थे, इस बात को लेकर जानकारी नहीं। 4 कौन लोग मरे, इस बात को लेकर जानकारी नहीं। लेकिन जिस बात की आशंका की चर्चा हो रही थी, बड़ी खबर यह है सोर्सेज के हवाले से, जो MHA के हमारे सोर्सेज हैं, कि आर्मी कैंटोनमेंट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। और ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बताते चले। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार ये जो पूरा मामला है आर्मी कैंटोनमेंट से जरूर जुड़ा है, लेकिन फिलहाल किसी तरह के आतंकी अटैक को लेकर नहीं बात कही जा सकती। ये कोई आतंकी अटैक नहीं है, ये बड़ी खबर है। और ये भी जरूर कहा जा रहा है पंजाब पुलिस की तरफ से कि आर्मी जो है, बठिंडा आर्मी, ये इस पूरे मामले को जरूर देख रही है। मनोज के पास अपडेट है। मनोज, रविकांत ज्यादा अपडेट के साथ में जुड़े हैं। जी रविकांत, अगर आप तक आवाज पहुंची है तो जरा बताइए कि किस तरह की बातें कही जा रही है, खासतौर से इस पूरे मिलिट्री बेस में जो फायरिंग हुई इसको लेकर। देखिए, इस पूरे मामले में जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, आर्मी कैंटोनमेंट जो है, वो पूरे मामले की फिलहाल इंक्वायरी कर रहा है, लेकिन गृह मंत्रालय से जुड़े हुए सूत्र ये बताते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई अटैक नहीं, उसको रूल्ड आउट किया गया है। ये पर्सनल इनफाइटिंग हो सकती है, आपसी मतभेद की वजह से इस फायरिंग की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। फिलहाल जो वहां के SSP हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी है कि किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी या अवांछित तत्व नहीं है इस पूरे मैटर में। फिलहाल जो आर्मी से जुड़े हुए लोग हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है, और किसी भी प्रकार से किसी तरीके से जो हम कह सकते हैं कि अवांछित तत्व इसमें इन्वॉल्व हो इस फायरिंग में, उससे पूरी तरीके से इनकार किया गया है। की सबसे बड़ी खबर जो रविकांत ने जानकारी दी है, जो उन तक इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये आर्मी कैंटोनमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, किसी भी प्रकार के अटैक का मामला नहीं है, इस बात की आशंका को अभी खारिज किया जा रहा है। रविकांत, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप दर्शकों को बताएं। देखिए, केस सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस तरीके की आशंकाएं और अफवाहें होती हैं, जब इस तरीके की फायरिंग होती है तो इसमें क्या कोई बाहर का एलिमेंट इन्वॉल्व है, उसको कंप्लीटली रूल्ड आउट किया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। जो
जिले के एसएसपी हैं उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की है। ये पूरा जो है मैटर आर्मी कैंटोनमेंट और आर्मी से जुड़ा हुआ है। जो उनके ऑफिशियल्स हैं, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए और किसी भी प्रकार का कोई बाहर का तत्व जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं था। हो सकता है कि पर्सनल इनफाइटिंग की वजह से ये फायरिंग हुई हो। फिलहाल जो इनिशियल इंक्वायरी है इस पूरे मामले में की जा रही है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है रविकांत। आप नजर बनाए रखें, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन रविकांत राय हमारे साथी बता रहे हैं, गृह मंत्रालय की सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये सामने आती है कि जिस तरह से मिलिट्री स्टेशन में गोलीकांड या फायरिंग की खबर जो सामने आई, वो आतंकी वारदात फिलहाल नहीं है। इस बात को सिरे से खारिज किया है। हालांकि आर्मी कैंटोनमेंट के दायरे में जरूर है, तो वहां का आर्मी कैंटोनमेंट इस पूरे मामले को देख रहा है। अब बड़ी बात ये हो जाती है कि क्या ये किसी तरह की इनफाइटिंग का ही एक नतीजा था, क्योंकि आज सुबह 4:35 पर अगर ये फायरिंग होती है तो उसके क्या मायने हैं। जो लोग इसमें के प्रभाव में आए हैं, जिनमें 4 लोग हताहत हुए हैं, वो लोग कौन थे, किसकी तरफ से फायरिंग की गई थी, अभी इस बारे में और इंफॉर्मेशन पुष्टि तौर पर होना अभी थोड़ा बाकी है। उसका इंतजार जरूर करना होगा। लेकिन मनोज, जरा ये बताइए कि आखिर जिस तरह से फायरिंग की अगर आवाजें आती हैं, फायरिंग होती है, तो ये कैंटोनमेंट प्रेमाइसिस के अंदर है या कैंटोनमेंट के आसपास है? इस बार अभी भी एक संशय, सबके मन में यही सवाल है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी दरअसल अभी सेना की तरफ से मुहैया कराई गई है, उनका यही कहना है कि मिलिट्री स्टेशन के अंदर फायरिंग हुई है। एग्जैक्टली लोकेशन क्या है, कैंटोनमेंट के अंदर हुई है, कहाँ पे हुई है, वो जानकारी साझा नहीं की गई है। लेकिन इतना जरूर है कि फायरिंग हुई है मिलिट्री स्टेशन में, 4 लोग मारे गए हैं। मरने वाले कौन हैं, बाहर के लोग हैं जिन्होंने हमला किया वो लोग हैं या सेना के लोग हैं, ये अभी जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन इतना तय है कि कॉर्डन ऑफ किया गया है, जांच चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और 4 लोग इसमें मारे गए हैं। ठीक है सिन्हा साहब, आप कुछ कह रहे हैं, इस इंफॉर्मेशन के बाद आपकी टिप्पणी जरूर होनी चाहिए। जो जानकारी रविकांत ने दी और जो उन तक पहुंची है कि बाहर से कोई नहीं गया, अंदर फायरिंग की घटना हुई है, किसी भी तरीके की आतंकी हमला नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि ये कहा जा रहा है कि ये फायरिंग कैंटोनमेंट के अंदर हुई है, तो इस पे कई प्रश्न थे। मैंने शुरू में कहा था जी कि फायरिंग कहाँ हुई है, कैंटोनमेंट के अंदर या बाहर जी। यदि दोनों परिस्थिति में उसका इंटरप्रिटेशन बदल जाता है। तो यदि ये कहा जा रहा है कि कैंटोनमेंट के अंदर फायरिंग हुई है, तो ये तो बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि जो खाली गार्ड ड्यूटी पे होते हैं उनको आर्म्स रखना अलाउड है, बाकी लोग तो आर्म्स रख नहीं सकते हैं। और ये यदि कहा जा रहा है कि इंटरनल फाइटिंग की वजह से फायरिंग हुआ है, तो नॉर्मल फौजी को हथियार, जब वो ड्यूटी पे नहीं होता, वो हथियार नहीं कैरी कर सकता, ये तो अलाउड नहीं है। तो ये हथियार किसके पास था, किसने फायरिंग किया, क्या वो सिविलियन था या मिलिट्री आदमी था? फिर इस दोनों का तो उत्तर मिलेगा, तो उसका भी इंटरप्रिटेशन अलग होगा। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, यदि मान लो ये सिविलियन था, तो ये गेट के अंदर घुसा क्यों? मैं कितना बार भटिंडा जा चुका हूं, कितना बार, और एज ए ऑफिसर मुझे गेट पे चेक किया जाता था, सर आप